हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 25th चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार। 25th नंबर के जो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हैं वो आर हरि कुमार हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 26 नंबर पे जो है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो अनिल चौहान है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एपी सिंह हैं। तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक। देवेंद्र झाझड़िया का जो संबंध है वो भाला फेंक से है। भाला फेंक से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट नाम जैसे नीरज चोपड़ा, किशोर जेना और असरद नदीम। असरद नदीम जो कि पाकिस्तान से है, ये भी भाला फेंक से संबंधित है। देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो इन्हें 2004 के एथेंस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। 2016 में इन्होंने रियो पैरालंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता और 2021 के टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो राज्यपाल की शपथ होता है वह उसी राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित रहे तो कौन दिलाता है, तो सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राज्यपाल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 153। इसमें कहा गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153। 154 में कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। फिर आर्टिकल 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 156 जो कि राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रहेंगे। आर्टिकल 157 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए। आर्टिकल 158 में कहा गया है कि राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। आर्टिकल 159 जिसमें राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान होता है। आर्टिकल 161 जिसमें राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति प्रदान होती है। आर्टिकल 163 जिसमें राज्यपाल को उनके कृतज्ञों के निर्वहन से में सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और आर्टिकल 167 होता है जिसमें राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच रोलिंग एक्ट लागू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना की जो कार्यकाल था वो 1951 से 56 था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 और पांचवी 1974 से 1978 और छठी 1980 से 85। फिर सातवां बात करें तो 1985 से 1990 तक और आठवां 1992 से 1997 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1975 से 2002 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2012 से 2017। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। पहली बार जो एशियाई खेल का आयोजन है वो 1951 में किया गया था। 4 मार्च से 11 मार्च तक न्यू दिल्ली में किया गया था। इस खेल का जो उद्घाटन है वह भारत के जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया था। इस खेल में 11 देशों के एथलीट ने हिस्सा लिया था, जिसमें अफगानिस्तान, बर्मा, सिलोन मतलब श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, नेपाल, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो 19 जुलाई 1905 यानी कि 1905 को किया गया था। भारत के जो उस टाइम के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उसके द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था और साल 2019 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तंजौर बाला सरस्वती जिन्हें 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 1977 में पद्म विभूषण से और 1973 में मद्रास संगीत अकेडमी द्वारा संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरल का लिंगानुपात जो था 2011 के अनुसार वह 1084 था। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? तो प्रति हजारों पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। साल 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था वो 943 था। केरल की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल ही था। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।